कई लोग कहते हैं कि यार हमारी अंग्रेजी कमजोर थी इसलिए हम यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए। करना नहीं चाहते थे और अंग्रेजी के ऊपर एक बहाना चेप दिया कि भाई मेरी अंग्रेजी कमजोर थी इसलिए मैं नहीं कर। अंग्रेजी कितना फर्क पड़ता है? कई लोग कहते हैं कि यार हमारी अंग्रेजी कमजोर थी इसलिए हम यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए। बहुत बेसिक और बुनियादी इंग्लिश पूछी जाती है यूपीएससी में। मुझे नहीं लगता कि अगर मतलब 10वीं तक का अगर आपको इंग्लिश का ज्ञान है तो आप इंग्लिश यूपीएससी की पास कर सकते हो। ये एक बहाना है सर। देखिए, मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ करना है ना तो आप एक रास्ता खोज लेंगे, अगर नहीं करना है तो एक बहाना खोज लेंगे। ऐसे लोग वही लोग हैं जो करना नहीं चाहते थे और अंग्रेजी के ऊपर एक बहाना चेप दिया कि भाई मेरी अंग्रेजी कमजोर थी इसलिए मैं नहीं कर। सर, हिंदी माध्यम कम है और हार्डकोर हिंदी माध्यम की स्कूल से पढ़ा हुआ, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं, दूर दूर तक नाता नहीं। लेकिन हाँ, अगर इंग्लिश करनी थी, उस लेवल की पास करना था तो पढ़ा उसके लिए और करके आया। इंटरव्यूज यूपीएससी के बड़े चर्चा में रहते हैं। हाँ, रहते हैं। कई बार बड़े अजीबोगरीब सवालों को लेकर, कई बार रोचक सवालों को लेकर, और भविष्य शायद वहीं से तय होता है कौन क्लियर कर पाएगा। बहुत कुछ रोल प्ले कर देता है आपके रैंकिंग में, आपके फाइनल सिलेक्शन में। कि आपसे क्या सवाल पूछा गया। अभी हमने हाल फिलहाल में एक तालिबान का पॉडकास्ट किया था, फिर हमको पता लगा कि तालिबान ने ही आपको यूपीएससी क्लियर करवाई है। मैं तो मानता हूँ इस चीज को। तालिबान की वजह से बने आप। एक्चुअल क्या था, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि मेरा इंटरव्यू मुश्किल से 10-15 मिनट चला था, 15 मिनट हार्डली। आमतौर पर कितना बड़ा होता है? नॉर्मली होता है 35-40 मिनट का, और 15 मिनट मतलब आपको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि भाई कुछ आपको ऐसा अटपटा लगा उनको कि भाई उन्होंने आपको जज करना ही बंद कर दिया, बोले जाओ। तो मेरे से पहला क्वेश्चन जो था वहाँ पे ये पूछा गया कि भाई उस समय कुछ एक्सट्रीमिस्ट तालिबान और कुछ मॉडरेट, या कुछ अच्छे या कुछ बुरे, बैड और गुड वाला कंसेप्ट चल रहा था। तो बोले बराक ओबामा जी बोलते हैं कि कुछ तालिबान बैड्स हैं, कुछ अच्छे भी हैं, आपकी क्या राय है? तो मैं तो एकदम बाउंसर था मेरे लिए। मैंने कहा भाई तालिबान, और मैं तो हमेशा एक्सट्रीमिस्ट ही मानता था। तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ बोलूँगा तो और ही खींचेंगे मुझे और लपेटेंगे। मैंने सिंपल बोला कि मेरे पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं, कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे मैं बोल सकूं कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। ओबामा जी के पास होगा, उनकी रिसर्च टीम के पास होगा जिसके बेसिस वो बोल रहे हैं, मेरे पास नहीं है। सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, अगला कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ कि तालिबान इसमें तो पूछ सकते थे यार वो कि आप थोड़ा अवेयर कम हैं, आप दिन दुनिया खबरें नहीं पढ़ रहे हैं, ब्ला ब्ला, आप कैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर आपको समाज के बारे में नहीं पता। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप शुभांकर भाई, एक चीज़ समझो, आपकी जो डिप्लोमेसी होती है ना, ये डिप्लोमेसी है कि आप पास अगर फैक्चुअल जानकारी नहीं है तो आप मत बोलो। यूपीएससी के बंदे से उम्मीद की जाती है कि आप फैक्ट पे बात करो। हाँ, ये बोलना कि भाई आपको अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए अपनी, एक अलग मुद्दा है। हाँ, मतलब लेकिन हाँ, मैं लपेटता अगर गोल गोल जानकारी ना होने के बावजूद तो निगेटिव रहता। हाँ, यहाँ पे मैंने जानकारी नहीं थी तो मैंने बोल दिया कि मेरी जो नॉलेज है वो कम है, तो ठीक है, आप ओके हो, आप ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, आप अननेसेसरली किसी का टाइम खराब नहीं कर रहे हो बोर्ड का एटलीस्ट। तो यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या सावधानी बरतते हैं, मतलब थोड़ा बताओ ना इस बारे में, क्योंकि मैंने सुना बच्चे उसके लिए बड़े परेशान होते हैं। बहुत बहुत ईमानदारी की बात बताऊं तो आप एक तो पहली बात जैसे हो ना आप वैसे ही जाओ। लोग क्या करते हैं ना, अपनी पर्सनालिटी को बदलने की कोशिश करते हैं मॉक इंटरव्यू देके, ऐसे नहीं करना है, ये हाव भाव रखना है, वैसे करना है। बिल्कुल भी गलत है। आपकी जितनी बनावटीपन है ना, मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप एकदम नेचुरल हो जाते हो जैसे आप रहते हो। तो पहली बात, आप उसकी कोशिश ही मत करो। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे जो 5 लोग बैठे होते हैं वो सब 55 साल का एक्सपीरियंस होता है, किसी किसी को 65 साल का एक्सपीरियंस होता है, सब स्कैनर हैं। आप जो बोल रहे हो, अगर मन से बोल रहे हो, अंदर से बोल रहे हो तो भी पकड़ लेते हैं, जुबान से बोल रहे हो तो भी पकड़ लेते हैं। तो आपको जज करना उनके लिए 10-15 मिनट ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी हो तो हो सकता है 25-30 मिनट उनको लग जाए कि लड़का है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप ओरिजिनल रहो और किसी के प्रति कोई बायसनेस लेके मत जाओ। जो समझ में आता है अपना स्टैंड लो और फैक्ट के साथ रहो, तथ्यों पे रहो। यूपीएससी बहुत आसान है, वो एक लीडर ढूंढते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी दिखाओ उनको, और तो उनको कुछ चाहिए ही नहीं। वो आपका इंटरव्यू कहना ही गलत है, वो इंटरव्यू है ही नहीं है, वो बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट है। आपकी पर्सनालिटी में वो लीडर है क्या? आप पढ़ के आ गए, लिख के आ गए, रट्टा मार लिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस में आपने एक्सप्रेशन कर दिया, ठीक है। क्या आप खड़े होके लोगों के सामने 4 शब्द बोल सकते हो कि नहीं? आप लोगों को लीड कर सकते हो कि नहीं? वो आपके अंदर एक लीडर ढूंढते हैं। तो लीडरशिप आप क्वालिटी दिखाए,
क्यों नंबर नहीं आएंगे? नाइस। लेकिन बहुत सारे लड़के इसकी तैयारी करते डिमोटिवेट होते हैं, तो जो वो लड़के जो डिमोटिवेट है, डिप्रेस्ड है, वो कैसे अपने आप को ओवरकम करे? क्योंकि आप ही कहानी में तो 40-50% वाला लड़का यूपीएससी क्लियर कर रहा है, बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है मुझे तो और डिप्रेशन में आपको है नहीं, कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे है, मुझे लग रहा है वही जिंदगी झंड बा लेकिन घमंड बा तो लेकिन एक साधारण लड़का जिसके नंबर कम आ रहे हैं, जो डिप्रेस्ड है, सपने बड़े हैं, वो डिप्रेशन कैसे निकले? देखिए, सबसे पहले तो जो आप डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसी से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि डिप्रेशन क्या है? अगर आप देखेंगे तो जो आप अपने ऊपर पूरा प्रेशर ले लिए हैं कि भाई मुझे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फेल होता जा रहा हूँ, अननेसेसरली आप प्रेशर ले रहे हैं। पहली बात तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, अगर आपने मान लीजिए तैयारी अच्छी नहीं थी, जल्दी कर लिए, कुछ न कुछ तो दुर्घटना हुई होगी। जैसे आप क्रिकेट जब खेलने जाते हैं, कई बार आपने अगर अच्छी प्रैक्टिस नहीं की, आप कितने अच्छे खिलाड़ी हों, अगर आप जाते हो, हो सकता है पहली बाल पे आप बोल्ड हो जाएं, हो सकता है कई बार आप अगर अच्छी प्रैक्टिस कर गए तो उसका ही फायदा मिलता है। वहाँ पे आपको पहली गेंद से ही आपको अच्छी से आई साइट आपकी सेट हो जाती है, आप अच्छा खेलते हैं। तो एग्जाम भी सेम वैसे ही है। मान लीजिए कि आप यूपीएससी दे रहे हैं, प्रिपरेशन अच्छी नहीं तो फेल होना तो स्वाभाविक है। आप उसकी जितनी क्राइटेरिया है, तो अगर मान लीजिए 1 अटेम्प्ट लिया, 2 अटेम्प्ट लिया, फेल हो गए, आपके सपने बड़े हैं, तो एंड ऑफ द एरा नहीं है। आपने जो लर्निंग ली है वहाँ से, जो चीज़ें आपने सीखी है इस प्रोसेस में, उससे आप एक बहुत अच्छे नागरिक बनते हैं। फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं आज के समय में। यूपीएससी के अलावा बहुत सारे एग्जाम हैं, तो डिप्रेस होने का तो मतलब ही नहीं है। अगर आप एक लीडर हैं, अगर आपको लगता है, आप मानते हैं आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप कहते नहीं, जैसे आप भी बोलते हैं कि आपसे आज सब कुछ अगर छीन लिया जाए, फिर आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो डिप्रेशन किस चीज़ का है भाई? एग्जाम तो ठीक है, पास हो गए, नहीं पास हुए तो कुछ और बेहतर करेंगे। तो बेहतर तो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। एग्जाम तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्या बिना कोचिंग की यूपीएससी क्रैक हो सकती है? 200%। मैं आज भी बोलता हूँ कि पढ़ाई का सिर्फ माहौल चाहिए आपको। माहौल को मैं बहुत वरीयता देता हूँ। बिना माहौल के काम नहीं होता। आप कोई बच्चा मेरे से ये पूछे कि मैं दिल्ली जाके पढ़ सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा दिल्ली निकल जाओ। क्योंकि जब आप एक माहौल में रहते हो ना, तो आसपास जो लोग होते हैं ना, आप उनको देखते हो। आप देखते हो तो आप असेस करते हो अपने आप को। जैसे मानो कि अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट करते हो, तो आप क्या होता है, एक इंसान को देखते हो कि यार मेरे ज़्यादा वजन उठा रहा है। अब मोटिवेट होते हो यार कि नहीं, मेरे को भी अच्छी मसल बनानी, थोड़ा वजन ज़्यादा उठाऊंगा मैं भी। उसी तरह जब एक बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा होता है ना, तो आप उसको देख के थोड़ा मोटिवेटेड फील करते हो, आप इंस्पिरेशन लेते हो कि नहीं यार वो अच्छा कर रहा है, मुझे भी करना है, उसकी प्रिपरेशन इतनी हो गई है, मुझे भी करनी है। तो वो एक माहौल जो है ना, आपको कम्पिटिटिवनेस देता है, आपको प्रेरित करता है कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन जब आप अकेले होते हो ना, तो वहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस आपको बहुत चाहिए कि मैं किस लेवल पे हूँ, मैं कितना कर लिया हूँ। क्योंकि ऑनलाइन भी आजकल सिस्टम चल रहा है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस तब भी आपको चाहिए। तो उस कंडीशन से कहीं बेहतर है कि आप जो है, अगर आपको माहौल मिल रहा है तो आप माहौल में जाइए। अब रही बात कोचिंग करने की या नहीं करने की, तो कोचिंग का अगर ज्ञान आपको हो गया, आजकल तो ऑनलाइन भी है, और आप सेल्फ अवेयर हो गए हो, तो कोई ज़रूरत नहीं कोचिंग करने की। मेरा तो सेल्फ अवेयरनेस ही था। मैं तो कोचिंग नाम के लिए गया था, दे के समझ गया कि भाई यहाँ पे आने का मतलब है कि फंसना, तो मैं तो निकल गया। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कोचिंग ही आईएएस बना देगा। बिल्कुल भी नहीं है। कोचिंग तो आपको, कहते हैं जैसे पानी होता है ना, पानी में आप तैरने जाते हो ना, पानी तैरने में सहायक होता है। अब पानी ही आपको तैरा देगा, ये पॉसिबल नहीं है ना सर। वैसी कोचिंग है। तो जो बच्चा 9th-10th में पढ़ रहा हो, उसका सपना हो यूपीएससी क्रैक करने का, उसे क्या एडवाइस दोगे? उसे अभी है कि अभी 9-10 पे फोकस। चलो 11th-12th का मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा बच्चा लेते हैं। 11वीं-12वीं का कोई बच्चा है जिसे यूपीएससी क्रैक करना है, समझदार हो गया है वो, सपने बड़े। अब उसे 11वीं-12वीं से क्या करना चाहिए ताकि उसकी कहानी आगे ईजी हो जाए? बहुत सिंपल है। अगर आप पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास जो 11वीं-12वीं का एनसीईआरटी है, आप उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, वही बेसिक है, बुनियाद है। इसके अलावा जो आपने पीछे 6, 7, 8 पढ़ा, उसको ध्यान से पढ़ें। और आने वाले जो आपके 3 साल ग्रेजुएशन के होंगे, यूपीएससी में 1 साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। तो जब आपने अगर एनसीईआरटी कर ली है, इनके नोट्स बना लिए हैं, तो थोड़े थोड़े एक एक एडवांस किताबें लेके आप पढ़ना शुरू करें। बहुत सिंपल है, हो जाएगा, बहुत मेहनत नहीं करनी है, बस एक कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी।